वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला की तीन मजनू का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहीं उठते ही जिद पकड़ने लगा था तो भांजे ने थक हार के वहीं को जाने दिया था। वहीं हॉस्टल में आके न्यूज़न पैनिक हो चुका था कि भाई वहीं कल से मतलब रूम में नहीं है ना, और न्यूज़न को बता क्यों नहीं गया। न्यूज़न भी लाइक अब मेरे से कहाँ से ढूंढे, कहते फ़ोन भी नहीं रखा है, ये कह के वो वहाँ पे बैठा हुआ था। वहीं जैसे जैसे आता है आते ही न्यूज़न को गले लगाता है, कहता है कहाँ चले गया था। तो इन्होंने कहा सेठ के मांग में। ये सुनने न्यूज़न का मतलब तो इन्होंने कहा मांग के घर पे। तो सुनते ही न्यूज़न ने कहा वहाँ पे लांजन भी होगा ना। तो इन्हें नहीं कोई नहीं थे। तो न्यूज़न ने कहा तुम्हें क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा बुखार है। ये कहने के बाद न्यूज़न जैसे ही उनको चेक करता है तो न्यूज़न ने एक जोर से खींच के उनको लगाया। उनको बोला हुसैन मुझे बुखार है। तो न्यूज़न ने कहा तुमने हीट कंट्रोल पिल्स फिर से लिए है। तो ये सुनने के बाद नहीं ना, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता हूँ हुसैन, तुम तो पता है ना अगर मैं हीट में आ गया तो मेरे दोनों फ्रेगरेंस नहीं, ये रिक्स हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने हाँ हाँ रिक्स किया हुआ। तुम्हारी नॉर्मल ओमेगा की हीट 3 दिन 4 दिन चलती है, तुम्हारी एक हफ्ते 2 हफ्ते तक चलती है कि तुम्हारे पास डबल फेरोमोन्स है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इतना नुकसान पहुंचा दो। तो मिशन के लिए शिफ्टिंग। तो न्यूज़न ने कहा ऐसी हालत में तुम शिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हो। तो वही ने कहा हुसैन शांत हो जाओ, क्योंकि हाँ भाई उनको लगा तो बहुत ज़रूर का थप्पड़ था, पर कहते ना कुछ समझ चुका था कि वो उसे पता है कि उसके दोस्त ने जो मारा है उसे क्यों मारा है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जानने वाला हो सकता है। इसी वजह से न्यूज़न ने उनको कस के लगाया था। तो इन्हें मुझे सोना है। तो न्यूज़न ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद करीब 3-4 घंटे कम्प्लीटली रेस्ट लेता है। उसके बाद उसको बुखार बुखार सब उतर चुका था। न्यूज़न ने कहा ठीक हो। तो इन्हें हाँ मैं ठीक हूँ, पर हुसैन ये थप्पड़ थोड़ा पर्सनल हो गया। तो न्यूज़न ने कहा तुमने हॉस्पिटल में लगाया था ना, तो मैंने यहाँ पे चेक किया। ये सुनने के बाद वही ने कहा हुसैन। तो न्यूज़न ने कहा वही लाइफ को इतने भी सीरियसनेस से हैंडल मत करो, जान जाने वाली थी हमारी। तो इन्हें कहा मेरी मॉम डैड के लिए कुछ है। न्यूज़न ने कहा तो सुधरोगे नहीं। तो इन्हें कहा कहाँ तक बात हो जाए। तो न्यूज़न ने कहा सारी अरेंजमेंट हो गए। तो इन्हें कहा तो फिर हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो न्यूज़न ने कहा हम अभी कॉलेज में ही हुई, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा प्यारा सा मजनू अभी भी तुम्हारे ऊपर नज़र गड़ा के बैठा होगा। आज तो एक पल के लिए तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ेगा। और सही में वांग जी वहाँ पे लैपटॉप पे और उस इसीलिए कैमरा में देख रहा था कि वही कमरे से बाहर निकला है कि नहीं निकला है, कहीं घूम रहा है क्या, तबीयत खराब है ना इसलिए। पर वहीं कहीं भी नहीं गया। उसके दिल में एक संतुष्टि थी। यहाँ पे लानजन साउसिनजन सुयांग वहाँ पे प्रकट हो चुके थे। वांग जी बोले क्या हुआ है तुम दोनों को, ऐसे क्या होना था। लानजन का तुम्हारा ओमेगा। ये सुनने के बाद वांग जी ना एक डेथ गेस्ट के साथ सॉन्गलन को दिखाता है। तो सॉन्गलन ने कहा क्या लानजन को भी एक ओमेगा पसंद है और वांगजुन को तो तुम दोनों भाइयों को बात करनी चाहिए थी। तो ये सुनने के बाद वो तीनों मतलब लानजन और वांग जी एक दूसरे को दिखते हैं। तो फिर साउसिनजन ने और सुयांग एक साथ पूछते हैं कि भाई तुम तीनों के ओमेगा तुम्हें पसंद है, तुम तीनों एक दूसरे छुपा क्यों रहे हो। तो ये सुनने के बाद लानजन और वांग जी यही सांस लेके छोड़ते रखे थे। हमें एक चीज़ को शेयर करने की तीनों को शेयर करने की आदत है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद साउसिनजन ने कहा हाँ ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, क्यों क्या हुआ। तो लानजन ने कहा हमने बचपन में ही एक प्रॉमिस किया था कि जिसकी भी ओमेगा मतलब अगर इन फ्यूचर हमें कोई पसंद आता है, कोई मतलब कोई ओमेगा पसंद आता है तो वो हम तीनों शेयर करेंगे। तो साउसिनजन ने लाइक व्हाट। तो लानजन ने कहा क्योंकि हम तीनों की पसंद एक ही जैसी है तो इसलिए। तो ये सुनने के बाद सायांग ने पर तुमने तो कुछ और नहीं बताया था, और हांगुजन की पसंद तो ओह वो तो एक फाइटर निकला। तो ये सुनने के बाद जिन्हें कहा हाँ तो क्या हुआ, हमें फाइटिंग स्पिरिट पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि जंग के मैदान में जाके उसे फाइटिंग करना पड़े, बस कहते ना कुछ चीज़ों के लेके वो फाइट कर सके। तो लंदन का जैसे मेरा वाला पता नहीं एक अलग ही सा इनोसेंस है उसकी आंखों में, पर हाँ बोल्डनेस भरते रहे, वो किसी को भी टक्कर दे सकते हैं वैसा। तो जी ने कहा और मेरे वाले में मुझसे टक्कर लेने की ताकत है। तो और साउथ ने कहा और तो हांगोजन तो का वाला तो पूरे फाइटर क्लब से टक्कर देता है। तो लाजर और वांगजी ना गद्दे को थोड़ा उचकाते हैं। तो सॉन्ग ने कहा सोचो अगर तुम तीनों को एक ही ओमेगा पसंद आ गया तो तब क्या करते। तो वांगजी और लांजन बिना पोज ले एक साथ बोलते हम उसे सेट करते,
ये सुनने के बाद तो साउथ इंडियन ने अगर तीनों को अलग कर तो लान जाने का अभी तो पसंद आ रहे तीनों, तो ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों को एक पसंद है और एक को और एक, तो ये दोनों में अंजना इट्स आवर चॉइस गाइस, इसमें कोई सी बड़ी बात है। पर हाँ, जो है हम अपने ओमेगा को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। लगता तो नहीं था कि हमारी लाइफ में भी कोई ओमेगा आएगा हमारे मार्केट को देख के, पर दिल किसने तो चुराया है। ये बात वांगी मुँह से निकला तो लाजन भी लाइक सीरियसली ब्रो ये तू है। तो वांगी शराब लाजन वैसे काम कब तो हुआ। तो ये सुनने के बाद सासू जाने का काम की छोड़ो, वांगी के बच्चे कह के तुमने इससे इस गधे को बच्चे करने की आइडिया किसे दिया। तो वांगी ने कहा मैंने कौन सा आइडिया दिया, मैंने कहा कि अंगुजन तुम दोनों तो इसलिए मिल रहे हैं, 3 लोग हो गए तो बेटर होगा। तो साजन में तो ये 3 लोग तीसरा कौन होता। तो वांगी ने कहा समझदार को इशारा काफ़ी है ना स्वयं ने भी हाँ हाँ बिल्कुल वांगी बिल्कुल। तो तभी सॉन्ग लाइन और लाजन थोड़ी सी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे, वो हंस पड़े कि साउथ इंडियन भी लाइक तुम सुधरोगे नहीं ना तुम तीनों तुम लोग। तो लाजन भी लाइक नहीं 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 हम नहीं सुधरेंगे। मैं जब हंगुजन का बनने वाला है तो साउथ इंडियन ने कहा फाइट टेक के दिन अंडरग्राउंड फाइट के टाइम लाजन भी लाइक ये नहीं सुधरा, बाकी का काम खत्म कर आ रहा है ना। तो ये सुनने के बाद सबने हाँ मिला गया। तो लाजन जी ने कहा गुड न्यूज़ है। तो ये सुनने के बाद सबने वांग जी को देखा, सामने ने कहा ये कौन सी गुड न्यूज़ है जो हमें पता नहीं। तो वांग जी ने कहा मिंगे होगा कब वापस आ रहे। ये सुनते ही भाई सारे लोग मतलब थोड़ा शॉक हुआ था पर नॉर्मल हो गया था, वो बस दिख रहा था वांग जी को पर क्यों। तो वांग जी ने कहा हंगुंजन ने बात की और मिंगे होगा वापस आ रहे। तो लाजन ने कहा ये तो गुड न्यूज़ है, तो फिर तुम्हारे दिल में भरे क्यों बजे। तो वांग जी ने कहा हमारे गगा को उसकी नई सेक्रेटरी से प्यार हो गया है लाजन। तो ये सुनने के बाद लाजन ने जो खड़ा था मतलब जो बैठा था वो खड़ा हो गया धड़ाक से बैठ गया, मतलब उसने चेयर के साथ नीचे गिर गया। तो वांग ने कहा मेरे चेयर को मत तोड़ो। तो लाजन ने खुद को संभलता है और बैठा था और कहता है क्या इम्पॉसिबल। गगा कितने लॉयल थे, मतलब हाँ ऑब्वियसली वो फन वगैरह करते हैं मजा पर मिंगियों के साथ तो वो लॉयल थे ना, ये कब से क्यों हो गया। तो वांग ने कहा पता नहीं शायद वो ओमेगा से चीज होगी जिसने गगा के दिल को दोबारा से धड़कने की मंजूर कर दिया होगा। तो लाजन ने कहा गगा को मार डालेंगे ना। तो ये सुनने के बाद वांग ने कहा नहीं नहीं मारेंगे नहीं, से जान लेके छोड़ेंगे। तो वांग में अबे जान लेना मारना ही होता है। तो वांग ने अच्छा ऐसा होता है क्या। ये कह के वो काम पे लगे। लाजन भी लगे आज तो गयो मेरा भैयो यमलोक में, आज मेरा भैया तो गयो यमलोक में। तो फिर लाजन जरा स्वयं भी लाइक अबे फटे हटल बंद कर अपना गाना दूसरा गाना। तो लाजन भी लाइक शराब गाई ठीक है कि वो चला गया था अपने काम को देखने। कैमरे को देखता है और देखता है कि विंग बाहर नहीं निकला है, न्यूज़न खाना वगैरह लेके विंग को खिला रहा है और जो खाली प्लेट्स वगैरह होते हैं वो ला के रखते रहा है। तो वांगी ने तो इस गधे को इतना तो पहले कि वो रेस्ट कर रहा है ये कि वांगी ने लैपटॉप बंद कर दिया था यहाँ पे न्यूज़न और विंग खाना खाने के बाद निकले कैसे वही हो रहे थे। तो वो ने कहा ठीक है ना रात को शिपमेंट है ना तो हम वहीं पे कुछ कर लेंगे अगले हुसैन एक लूप बना। तो हुसैन ने बताया ना फ्लैश बैक लूप बनाया था क्या हुआ था। तो वो ने कहा कितने समय तक चलेगा। तो ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा करीब 2 घंटे तक मैं लूप प्ले कर सकती हूँ डिफरेंट टाइप के लूप्स। तो इन्हें वही करो ठीक। और और क्या मुझे आदमी जो बोले थे वो तो हुसैन ने कहा बैंकिंग और वेंडिंग ने तो अरेंजमेंट कर ली है पर आदमियों को क्या। तो ये सुनने में तो इन्हें का पॉइंट है कुछ नहीं हम निकलते हैं रात में ठीक है। ये क्योंकि इनने फिर न्यूज़न को समझाने के बाद न्यूज़न ने इंस्टेट किया तो इन रेस्ट के लिए चला गया था। रात के 12 बजे सारी मतलब लाजन और वांगजी वहाँ पे खड़े थे। लाजन मार्क्स पहन के वहाँ पे खड़ा था और वांगजी वहाँ पे कैजुअली खड़ा था। वो सारी शिपमेंट को एक बार चेक करता है और वो सारी ट्रक आके बेसमेंट के थ्रू जाके ओमेगा के जो डोम में जाता है वहाँ के नीचे जाके उस बेसमेंट में सारी चीज़ें रख दी गई थी। भाई वहाँ पे बहुत सारी गन्स लेके आई गई थी, बहुत सारे वेपन्स थे और बहुत सारे गोल्ड भी वहाँ पे था। बहुत सारी चीज़ें को रखने के बाद बहुत सारे अपने अपने काम पे चले गए थे क्योंकि भाई सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहाँ भी। तो
ये काम करने के बाद जो लोग भी वहाँ पे मन के आते बहुत ऐसे मंद लोग थे। उसके बाद वो भी आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं सर्टिफिकेट पर्पज़ के लिए रातों रात। वही और न्यूज़न बस नज़र गड़े आके बैठे थे उस बेसमेंट में। इनके लिए वो बेसमेंट के कैमरास को हैक करना सिविलियन मतलब बहुत ईजी था, बहुत मतलब बहुत ईजी था और उन्होंने कारनामा कर चुका था। वही ने कहा चलो चले, तो न्यूज़न ने कहा थोड़ा रुक जाओ, बहुत पकड़े जाने का पूरा पूरा चांस है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे जाना ही हुआ। तो ये कहने के बाद वही ना एक अपना जो मार्क्स है वो वेयर करता है अलग सा, अपना ईलिंग पेट्रिया वाला मार्क्स यूज़ नहीं करता है, वो अलग सा मार्क्स यूज़ करता है। न्यूज़न को भी एक सिल्वर सा मार्क्स बनाता है। वो दोनों पूरे मतलब पूरे चोर के अवतार में आ चुके थे अब और निकल चुके थे वहाँ से। इतने बेसमेंट के ओर जाने के उन्हें बहुत अच्छे से करीब 2-3 घंटे के अंदर वो बेसमेंट के एरिया में सेफली जा चुके थे। ना ही कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ना ही कोई प्रॉब्लम आई थी। तो विक ने कहा कितना मुश्किल है। तो न्यूज़न ने हाँ हाँ पता है अब क्या। तो इस सबको लौट के थे। तो न्यूज़न भी लाइक क्या तुम्हें पता है ना ये क्या है। तो विक ने कहा ठीक है ना, हम इसे नहीं, हम गोल्ड बार्स को लोड करते हैं और कुछ हो सके तो वेपन्स को भी। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा विक कैसे करने वाले। तो विक ने बस अपना एक लैपटॉप निकाला बैग से और सिक्योरिटी ब्रेस को थोड़ा सा जस्ट कहते हैं ना मॉडिफाई कर दिया, जिससे भाई ट्रक आने जाने की सुविधा हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नहीं हो जाने का हम एक साथ ये सारी चीज़ें उठा के डालेंगे। तभी वही ने जो ट्रक मंगाया था उसमें से एक ड्रोन मतलब एक ड्रोन निकलता है जो कम से कम एक ही बार में बहुत सारी चीज़ों को उठा सकता है। तो न्यूज़न ने कहा वाह विंग वाह। तो इन्हें कहा दोस्त फिर दोस्त के ऊपर थोड़ा प्राउड कर ले हुसैन और दिमाग थोड़ा सा काम के लिए चला ले। तो न्यूज़न कहा ठीक है भाई। ये कहने के बाद वो न्यूज़न बाहर के और सारी सिक्योरिटी और ध्यान रखता है और विंग भाई जो सोना रिसेंटली आया था उसके साथ साथ वो जो गोदाम में जो सोने की खान थी उसे भी उसने भर लिया। और वेपन्स की तो क्या ही है ना, वही ने ठुसा वो ट्रक अच्छा खासा कम्प्लीटली फुल होने के बाद वही ने कहा चल चलते। ये कहने के बाद न्यूज़न ने कहा तूने कुछ छोड़ा भी है। तो इन्हें कहा छोड़ा है ना वो पाउडर ये के वही ना एक सोल्यूशन वहाँ पे डालता है। और न्यूज़न ने कहा ये क्या है। तो इन्हें कहा लाखों का नुकसान करोड़ों का भी मैं भी ये के वो दोनों उस ट्रक में बैठ गए और उसने जंगल के रास्ते जो जो एरिया मार के बनाया था कि वहाँ पे कोई जहाँ नहीं है कैमरा वगैरह नहीं है किसी का आना जाना नहीं है उस रास्ते से वो लोग वहाँ से निकल गए थे। और इनके निकलते ही वो इनने जो सिक्योरिटी हैक किया था वो सारे डिफॉल्टली वापस से पैसे हो गए थे। वही जो गाड़ी मतलब वो ट्रक का भगाता है बहुत स्पीड है और छुपते छुपाते वो वह मेंशन पे पहुँचता है। वही लाइक कितना काम कितना बोरिंग था। ये कह के वो उस मेंशन के अंदर ही वो ट्रक को घुसाता है और उसे कवर करके निकल जाते। करीब सुबह के 4 बजे तक ये दोनों वापस आ चुके थे। और 4 बजते ही ये वापस आने के बाद विंग का टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4। तो न्यूज़ एंड लाइक तुम इसे काउंट क्यों कर रहे हो। तो विंग का सोल्यूशन का रिएक्शन ये कहने के बाद वो काउंट करता है टिक टिक 5 टिक टिक 6 टिक टिक 7 टिक टिक 8 बूम। तो वो हॉस्टल ना थोड़ा हिला मतलब कहते ना अर्थ के जाने से जैसे हिलता है ना वो हॉस्टल थोड़ा वैसे हिला। तो ये देखने के बाद न्यूज़ ने कहा ये था क्या। तो इन्हें मेरे सोल्यूशन का रिएक्शन। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा तुमने उसे ब्लास्ट कर दिया। तो न्यूज़ ने कहा नहीं 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 मैंने ब्लास्ट नहीं, मैंने उसे जलाया और वैसे भी वो एरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्टली तो हॉस्टल के ऊपर तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या हुई। तो नहीं बिल्कुल नहीं, बस उस एरिया को देख के ही लगा था कि वहाँ से सिर्फ अगर कुछ ब्लास्ट वगैरह होगा ना सिर्फ हॉस्टल में अर्थक्वेक जैसा फील होगा। और देखो मुझे लगा ही था कि हम जब काम वापस करेंगे तब होगा, पर ये तो कुछ हमारे आने का बाद ही हुआ है। ये चलो बर्बादी को देखने का मौका किस किस को मिलता है। ये कहने के बाद तो और न्यूज़ अपने कपड़े चेंज करते हैं, उस कपड़े को अच्छी खासी फोल्ड करते हैं और सो जाते। यहाँ पे जैसे ही मतलब सुबह के 4 बजे है और वांगजी को ना फ़ोन लगाता रहा है। तो सॉन्गलैन को हाँ मतलब सॉन्गलैन को पता चला कि ओमेगा के डोम के एरिया अर्थक्वेक गया था। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन को थोड़ा अजीब लगा तो वो चेक करने के लिए वो उस एरिया में चला गया था जहाँ पे माल रखा गया था। और सॉन्गलैन भाई साहब जो देख के शौक हुए, वहाँ पे आग लगी पड़ी थी।
उनकी सारी ड्रग्स वगैरह जल चुके थे, वेपन्स एंड गोल्ड्स आर वेनिस। ये सुनने के बाद सॉन्ग लाइन मिले, ये था क्या, इसलिए उसने वांगी को फ़ोन किया। वांगी ने नहीं फ़ोन उठा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रात के 2 बजे आके ये लोग सोए थे ना, कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे की नींद तो सबको रहती है। पर भांगी फ़ोन नहीं उठा रहा, ये लांजन को फ़ोन उठाया। लांजन यहाँ पे सेपरेट के अरेंजमेंट चेक करने नहीं आया, 2 बजे के क्लब एरिया में आता है, वहाँ पे वैसे ही परफॉर्मेंस होता है। हमारे यहाँ पे मिस्टर मजनू अपनी लैला को इंतज़ार करते करते 2 बटल खत्म हो चुके थे, और वो भी बेबस। श्रेयंक अपने साउथ इंडियन के साथ लगा पड़ा था उसकी क्या करने में, और उसके था पास ही था। सॉन्ग लाइन भी लाइक मेरे गधे दोस्तों फ़ोन उठा लो। तभी सॉन्ग लाइन गहरी से सांस लेता है और सीधा अंगजन को फ़ोन करता है। कहता है हाँ अंगजन, तो ये सुना हुआ वो कहता है क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, तो अंगजन में लाइक कौन सी सारी चीज़ें। सॉन्ग लाइन ने कहा जो आपने आज सेपरेट में मंगाई थे वो सारी चीज़ें गायब है और बेसमेंट में ब्लास्ट हुआ है। तो ये सुनने के बाद अंगुजन भी लाइक मेरे भाई गधे कहाँ पे है, तो ये सुनने के बाद मेरे गधे भाई कहाँ पे है, तो सामने ने कहा वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अंगुजन अपने जो पर्सनल फ़ोन है तीनों को कनेक्ट करके रखता है। वो इमरजेंसी में अगर कोई भी फ़ोन करे तो इन्हें उठाना ही पड़ता है, एक साथ दोनों को फ़ोन लगाता है। सॉन्गलाइन भी लाइक अभी सोएगा साउथ इंडियन को फ़ोन करते, ये कह कि वो भी उसे फ़ोन लगा रहा था, और वो दोनों मुश्किल से आँख को बंद करके फ़ोन उठाते हैं और कहते क्या हुआ है। तो सॉन्गलाइन ने सारी चीज़ें बताई, तो सुयांग और साउथ इंडियन की नींद तो गई। नींद ऐसी उड़ी कि क्या ही होता है। वो लोग वहाँ से रेडी हो गए, वहाँ से सीधा बेसमेंट के एरिया पे आए थे। यहाँ पे अंगजन लांजन और वांगजी को फ़ोन करता है, जैसे कहता है इस फ़ोन का अलग ही जो मतलब रिंगटोन था और अलग ही मैसेज को रिसीव करने का प्रेशर था, वो इन दोनों को जगा के बिठा देता है। भांगजे लाइक क्या हुआ है, इतनी रात को क्यों फ़ोन करे। तो भांगजन में लांजन वहीं पे थोड़ा ड्रंकन हालत में बोल रहा है क्या हुआ है, कौन से रहने भी नहीं दोगे। तो भांगजन एक सच्चे लगे बोला जाके बेसमेंट चेक करो, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। यह सुनने के बाद वांगजी और लांजन दोनों ही होश में आते हुए क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वांगजी ने कहा जाके चेक करो, सॉन्गलाइन ने मुझे फ़ोन किया था। तो ये सुन बाद वांगजी और लांजन जिस कंडीशन में थे वहाँ से वैसे ही मतलब मार्क्स वगैरह कहते वो दोनों वहाँ पे बेस्ट में फिरते हैं। सॉन्गलाइन वहाँ पे तो खड़ा था। वांगजी और लांजन को गुस्सा, भाई साहब इन दोनों का गुस्सा देख के जो फट रही थी ना इन तीनों की। तो तभी सॉन्गलाइन ने मुझे आवाज़ आई अर्थक्वेक जैसा, मैं चेक करने आया, मुझे लगा कोई बॉम्ब गलती से मतलब ब्लास्ट हो गया, तो इसलिए मैं चेक करने आ गया, पर यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा दिख रहा है कितनी अच्छी सिचुएशन है, वैसे हुआ कैसे। तो सॉन्गलाइन ने कहा पता नहीं, सिक्योरिटी वगैरह जैसी को वैसी है, पर लांजन ने कहा पर किसी ने बहुत स्मार्टली ये सारी चीज़ें गायब कर दी। राइट, तुम्हें पता है सॉन्गलाइन वो कौन सी चीज़ें लेके गया, वो चाइना का अलग फ्यूचर लेके चला गया। तो ये सुनने वाला सॉन्ग पर ये कहिए वो कुछ नहीं कर सकता। लांजन ने कोई नहीं, वो बेचने तो ब्लैक मार्केट ही जाएगा, तो जाने देते ना ब्लैक मार्केट। तो वांगजी ने कहा वांगजी ने बोला लांजन मज़ा की बात नहीं है, अगर कहीं और उसने हाथ पैर मारे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो ना, वेंस क्या या फिर वेंस हो गए तो लांजन ने कहा उनकी इतनी हिम्मत नहीं जो हमसे मंगा ले, पक्का कुछ कर रहे हैं। ये कहने के बाद लांजन ना वहाँ पे घूम घूम के वांगजी और लांजन घूम के चेक करी थी। यहाँ पे सॉन्गलाइन में साउथ इंडियन को भेज दिया था उन्होंने, क्योंकि वो एरिया पूरे धुएँ से भरा था और ड्रग्स के मिला था, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो भेज दिया था स्वयं। और वहाँ पे रह गए थे वांगजी को रहेगा क्या हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो सॉन्गलाइन ने कहा बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद वो सारी चीज़ें देखते, तभी स्वयं ने कहा जिसने पूछ रहा है बहुत स्मार्टली, देखो उसने लिक्विड सोल्यूशन यूज़ किया है, मतलब लास्ट कम से कम 3 घंटे पर सोल्यूशन को रिएक्ट करने में लगेगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा इंटरेस्टिंग, ये वंश का काम नहीं है, कोई और है। तो लांजन ने कहा पर कौन, पूरे आधा माल लेके उठ गए। तो वांगजी ने कहा यहाँ से चलते सॉन्गलाइन ये सब। तो सॉन्गलाइन ने कहा टिम्सा भी आएगी और ये सबको क्लीन कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कह के वो वहाँ से निकल चुके थे। सॉन्गलाइन और स्वयं वहाँ पे रुके थे और सच में वो जगह पूरी तरह से क्लीन हो चुकी थी, अच्छी खासी वेपन्स की डैमेज तो था, ड्रग्स की तो पूरी बैंड बच चुकी थी और गोल्ड्स तो इनने छोड़ा ही नहीं था। वही यहाँ पे क्रम में आके कमर को सीधी करके कहता है कितना काम था आज। तो स्वयं ने न्यूज़ ने कहा अच्छा बहुत काम है क्या,
तो मैंने हाँ हाँ कर सुबह जाके प्रोफेसर की थोड़ी सी मदद तो करनी पड़ेगी ना, मुँह तो पूरा होगा। तो न्यूज़ ने कहा वैसे वही मुझे पूछना था तो ये बांगजी हॉट है या लैंजन हॉट है। ये सुनने के बाद एक साथ दोनों का नाम एक साथ लेके बोलता है दोनों ही जैसे। तो मतलब इसमें हॉट ज़्यादा कम क्या होगा। तो उसने कहा वही तुम्हारे चिक्स और यार स्ट्रेट हो रहे, तुम्हें उनसे प्यार हो रहा है। तो मैंने कहा अगर हो भी रहा है तो मेरे हाथ से मरने वाले हो, मैं अपने प्यार को मारने वाला हूँ हुसैन। तो न्यूज़ ने कहा अपने प्यार को मतलब तुम दोनों वही कुछ नहीं कहता और सो जाता है। तो न्यूज़ ने कहा वही क्यों ये कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद ये दोनों अपने अपने कॉलेज जाते हैं। आज तो भाई साहब ना सॉन्ग न्यूज़ को परेशान करने के लिए वहाँ पे था ना वांची आज कौन सा क्लास अटेंड कर रहा था। मैं अपनी मस्त धुन में थी विंग के साथ आने के बाद विंग और मैं न्यूज़ के साथ मैं बहुत अच्छी जम चुकी थी। ठीक है विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपनी क्लासेस में अटेंड कर रही थी और विंग लाइक भाई इसके भाइयों की मैंने नींदें उड़ा के रखी है और ये उसे प्यार से बात करी चीज़ें पता चलेगा क्या करेगी ये लड़की। ये क्योंकि वो एक स्माइल देता है और उसे भी बुरा लग रहा था कि अपने दोस्त के ऊपर धोखा दे रहा है, क्योंकि हाँ उसने विंकिंग और विनिंग को भी मतलब यूज़ नहीं किया था एक तरफ से ना। तो न्यूज़ ने कहा वैसे मैं आज जाने वाला हूँ वहीं। तो विंग ने कहा कहाँ। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हें पता है। तो विंग कुछ नहीं कहता। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.